Hello beta, welcome to physics class and today we will discuss some numericals on combination of capacitors। तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, अब कुछ और नए न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा नंबर 1 न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वी हैव गिवन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having two conducting plates, plate 1 and plate 2। अब इन दोनों प्लेट्स का एरिया आइडेंटिकल है, एरिया सेम है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन d है। तो अगर हम इन दोनों प्लेट्स को इक्वली टू पार्ट्स में कट कर दें, अगर हम इन दोनों प्लेट्स को प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 को इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो फिगर कैसे बनेगा? तो फिगर बेटा इस टाइप से बनेगा। हमने क्या किया, हमने दोनों प्लेट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। यहां अब एरिया कितना है a/2, यहां बोलो एरिया कितना है a/2, ऐसे यहां बोलो एरिया a/2, यहां बोलो अब एरिया a/2। अब ये दोनों प्लेट आपकी किससे कनेक्ट है? दोनों प्लेट a से कनेक्ट है और ये दोनों प्लेट अब किससे कनेक्ट है? ये दोनों प्लेट आपकी b से कनेक्ट है और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन था वो आपका सेम रहेगा, प्लेट्स के बीच वाला सेपरेशन सेम रहेगा। हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ प्लेट्स का जो एरिया था उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a/2। तो प्लेट का जो एरिया है हमने सिर्फ उसी को डिवाइड किया है, सेपरेशन आपका सेम रहेगा। तो बेटा अब चेक करो, अब यहां पर एक एयर मीडियम डेवलप हो चुका है। अब चेक करो कि इन प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम था तो हमने प्लेट्स को कट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में a/2। तो अब इन दोनों इक्वल एरियाज के बीच में एक थिन लेयर ऑफ एयर बन चुकी है, एक थिन लेयर ऑफ एयर बन चुकी है। आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों प्लेट्स के जो बीच में सेपरेशन बना कट होने के बाद, अब इस सेपरेशन में, इस थिन सेपरेशन में आपकी एयर आ चुकी है, अब इस थिन सेपरेशन में एयर आ चुकी है। तो यहां भी अब एयर है, इधर भी एयर है और जो स्पेस बना इन दोनों इक्वल एरियाज वाली प्लेट में वो सेपरेशन एयर कैरी कर रहा है, वो सेपरेशन भी एयर कैरी कर रहा है। इसका मीनिंग अब यहां पर चेक करो, अब इन दोनों इक्वल एरियाज वाली प्लेट्स के बीच में जो हल्का सा सेपरेशन है उसमें एयर है, ऐसे नीचे दोनों प्लेट्स हैं उनमें भी इक्वल एरिया डिवाइड हुआ है a/2, यहां भी आपका स्मॉल सेपरेशन है। अब ये दोनों प्लेट आपकी a से कनेक्ट है, ये दोनों प्लेट आपकी b से कनेक्ट है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक एयर बाउंड्री बन चुकी है, एयर इंटरफेस बन चुका है। तो बेटा अगर मैं a को करता हूं कनेक्ट किससे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल से, तो ये दोनों प्लेट आपकी पॉजिटिव साइन कैरी करेंगी, ये दोनों प्लेट आपकी पॉजिटिव साइन कैरी करेंगी और नीचे वाली प्लेट बी, नीचे वाली जो प्लेट्स है आपकी वो अगर बी से कनेक्ट है, बी आपका नेगेटिव टर्मिनल है किसका? इलेक्ट्रिक सेल का। तो यहां पर नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज आपका डेवलप होगा। तो अब चेक करो, अगर ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है और ये प्लेट नंबर 4 है, तो चेक करके बताओ यहां पर कितने कैपेसिटर्स बनेंगे? यहां पर बेटा कितने कैपेसिटर्स बनेंगे? अब चेक करो, 1 आपका 2 के साथ कैपेसिटर बनाएगा, ऐसे ही 3 आपका 4 के साथ कैपेसिटर बनाएगा और ये दोनों कैपेसिटर आपके एक दूसरे से सेपरेट हैं बाय स्मॉल गैप ऑफ एयर, चेक कर सकते हो कि यहां पर जो कैपेसिटर आपका 1 2 प्लेट से बना, कैपेसिटर नंबर 1 हैविंग कैपेसिटेंस C1, नाउ कैपेसिटर नंबर 2 3 4
कैपेसिटर नंबर 2 हैविंग कैपेसिटेंस C2। तो इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में एक थिन लेयर ऑफ एयर आ चुकी है। इसका मीनिंग इस थिन लेयर ऑफ एयर ने इन दोनों कैपेसिटर्स को सेपरेट कर दिया, इन दोनों कैपेसिटर्स को सेपरेट कर दिया। चेक करो बेटा, अब 1 और 3 किससे कनेक्ट है? A से कनेक्ट है, और 2 और 4 किससे कनेक्ट है? B से कनेक्ट है। तो अब चेक करते हैं कि 1 और 3 किससे कनेक्ट है? A से कनेक्ट है, और 2 और 4 ये किससे कनेक्ट है? ये B से कनेक्ट है। चेक कर लो, 1 और 2 ये आपका कैपेसिटर नंबर 1, 3 एंड 4 कैपेसिटर नंबर 2। अब 1 3 किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। 2 4 किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। तो B आपका नेगेटिव और A आपका पॉजिटिव। तो बेटा आप चेक करो, ये दोनों कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 C2 ये दोनों पैरेलल में है, सीरीज में। दोनों की लाइन अलग अलग है, तो दोनों आपके पैरेलल में हैं। दोनों कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्ट है? A से कनेक्ट है, और लास्ट वाली प्लेट किससे कनेक्ट है? B से कनेक्ट है। तो अब C1 की वैल्यू बोलो क्या आएगी? C1 एप्सिलॉन नॉट A by 2 upon D। C2 बोलो एप्सिलॉन नॉट A by 2 upon D। और दोनों अगर पैरेलल में है तो नेट क्या आएगा? C नेट C1 प्लस C2। तो क्या आंसर आएगा? एप्सिलॉन नॉट A by 2 upon D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by 2 upon D। तो ये आपका नेट कैपेसिटेंस का आंसर आ गया। ये आपका नेट कैपेसिटेंस का आंसर आ गया। बेटा यहाँ एक ट्रिक भी बनेगी। ट्रिक क्या बनेगी? चेक करो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपके निकलेंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी जो एयर इंटरफेस बना है, जो एयर सेपरेशन बना है इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, इस एयर सेपरेशन से बिल्कुल पैरेलल होंगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, वो बिल्कुल एयर इंटरफेस से बिल्कुल पैरेलल होंगी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरफेस से पैरेलल होंगी, तो उस केस में कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में आएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आएगी, तो उस केस में कैपेसिटर्स आपके सीरीज में आते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंटरफेस के पैरेलल में चलेगी, तो उस केस में कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में आते हैं। तो बेटा अब अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 था। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आएंगे हम। नाउ टेक न्यूमेरिकल नंबर 2। अब चेक करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, फिगर हमें कैसा गिवन है, अभी चेक कर लेते हैं। नो इशू। Now numerical number 2. Now in numerical number 2, what we are having in numerical number 2, what we are having beta. Now in numerical number 2 we have given parallel plate capacitor. प्लेट्स का एरिया सेम है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हमें D गिवन है। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों साइड से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं। तो हम राइट हैंड साइड से भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं। तो अगर हम इधर से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं, तो यहां से जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ रहा है, तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है K1। और जो इधर से आ रहा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका भी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, दैट इज K2।
उसका भी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, दैट इज K2। अब ये चेक करके बताओ कि बेटा इंटरफेस कहां बना है, जहां दोनों कैपेसिटर्स जहां दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जहां दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपस में टच होंगे, जहां दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपस में टच होंगे, जहां इन दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांटेक्ट लाइन बनेगा, तो जहां पर ये दोनों टच होंगे, जहां पर इन दोनों का कांटेक्ट होगा, जहां पर इन दोनों की कांटेक्ट लाइन बनेगी, वो कांटेक्ट लाइन आपका इंटरफेस होगा, वो कांटेक्ट लाइन आपका इंटरफेस होगा। वो लाइन जो इन दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सेपरेट करेगी, वो लाइन जो K1 K2 को सेपरेट करेगी, वो लाइन आपका इंटरफेस होगा। वो लाइन आपकी सेपरेशन वाली लाइन होगी, वो लाइन आपकी इन दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अलग अलग करेगी। तो ये लाइन आपकी है इंटरफेस। इस लाइन को अगर हम नंबर देंगे या पॉइंट से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो CD लाइन होगी। तो ये जो CD लाइन है ये आपकी K1 K2 को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। तो अब चेक करके बताओ बेटा, अगर ये A टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, B आपका नेगेटिव है, तो चेक करो A पे अगर पॉजिटिव साइन आएगा और B पे अगर नेगेटिव साइन आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा कैसे निकलेंगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब चेक करके बताओ, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो बाउंड्री है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इंटरफेस है, उसके साथ एंगल कैसा बना रही है? उसके साथ एंगल 0 डिग्री बना रही है या उसके साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है? चेक कर लो, यहां पर जो CD लाइन है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल आ रही है। चेक कर सकते हो, CD लाइन का मीनिंग वो लाइन जो इन दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक दूसरे से सेपरेट करती है, वो लाइन, वो बाउंड्री जो K1 K2 के बीच में है। तो वो लाइन जो इन दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सेपरेट करेगी, जिस लाइन पे ये दोनों टच होंगे, वो लाइन आपकी इंटरफेस होगी और इंटरफेस का हमें एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब इंटरफेस बिल्कुल पैरेलल आ रहा है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इंटरफेस इज पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे? इंटरफेस दैट इज CD पैरेलल टू E। तो इंटरफेस बिल्कुल पैरेलल आ रहा है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ। तो अब आपको ये आइडिया मिल चुका है कि अगर इंटरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बिल्कुल पैरेलल होंगी तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में आ जाएंगे। तो अगर इंटरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दोनों पैरेलल होंगी तो उस केस में दोनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में आ जाएंगे। अब चेक करते हैं पैरेलल में इनको हम कैसे अरेंज करेंगे। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो नंबर 1 कैपेसिटर आपका ये बनेगा और ये नंबर 2 कैपेसिटर बनेगा। तो अब चेक करो, नंबर 1 जो कैपेसिटर है उसके अंदर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट क्या कैरी कर रहा है? K2। नंबर 1 आपने K2 वाला लिया, देन नंबर 2 दैट इज K1। तो आप चेक कर सकते हो कि ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2। और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1। अब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल क्यों है? क्योंकि जो इनकी बाउंड्री है, जो इनका इंटरफेस है, वो इंटरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। तो इस केस में ये दोनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में होंगे। तो हमने इन दोनों को पैरेलल में ले लिया है। चेक कर लो आप, ये दोनों प्लेट्स आपकी किससे कनेक्ट है? A से कनेक्ट है। तो ये दोनों अगर A से कनेक्ट और इन दोनों को A से ही कनेक्ट किया है तो ये दोनों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये दोनों किससे कनेक्ट है? ये दोनों B से कनेक्ट है। तो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये B से कनेक्ट है। तो बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? नाउ C net is equal to C1 plus C2। C net is equal to C1 plus C2। तो बेटा अगर यहाँ कैपेसिटेंस
यहाँ कैपेसिटेंस आपकी C1 है, यहाँ कैपेसिटेंस C2 है, तो C1 की वैल्यू बोलो क्या लिखूं, C1 की वैल्यू बोलो क्या लिखूं बेटा, C1 एप्सिलॉन नॉट इनटू K2 आएगा, क्योंकि हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होता है। तो एप्सिलॉन नॉट K2, एरिया बोलो A/2, ये वाला एरिया A/2, ये वाला एरिया A/2। इसका मीनिंग हमने एरिया को इक्वली डिवाइड कर दिया, A/2, नीचे भी A/2, नीचे भी A/2। टोटल एरिया बोलो कितना होगा A, दैट इज टोटल एरिया, और ये A/2, ये A/2, ऐसे ये टोटल A/2। नाउ अपॉन बोलो बेटा, अपॉन इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दैट इज D। नाउ प्लस C2 बोलो एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 अपॉन D। तो बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, बोलो जल्दी से क्या आंसर आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D कॉमन आ जाएगा, बोलो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा K2 प्लस K1। तो बेटा ये आपका आंसर आ चुका है न्यूमेरिकल का। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये मिला कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दोनों साइड से फिल करोगे, और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो एरिया होगा, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एरिया होगा, वो एरिया अगर आपका A/2 होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल में इनका एडिशन कैसे होगा, C1 प्लस C2। इसका मीनिंग यहां से जो आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो एरिया था वो एरिया क्या बना, दैट इज A, और इधर से जो आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया उसने भी प्लेट वाला एरिया कैरी किया, दैट इज A/2, और यहां से जो आपने फिल किया उसका भी प्लेट वाला एरिया कितना है, दैट इज A/2। तो इसका मीनिंग A/2 दोनों का कॉमन एरिया है, और दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है। तो बेटा अब इसी टाइप से एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल इसी टाइप से है, हम उसको भी डील करेंगे। तो अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं क्या है बेटा, अगले न्यूमेरिकल में अभी चेक करते हैं क्या है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल we have given पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा अब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अलग डिजाइन से अरेंज करने वाले हैं, अब यहाँ 3 टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। नंबर 1 टाइप का ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका कांस्टेंट K1 है। नंबर 2 टाइप का ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका कांस्टेंट K2 है, और नंबर 3 टाइप का ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K3 है। तो ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। A किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, B किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। आप चेक कर सकते हो कि A किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, और B किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। तो बेटा मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने टाइप के इंटरफेस बनेंगे, यहाँ पर कितने टाइप्स की बाउंड्री बनेगी अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बीच में, यहाँ पर कितने टाइप्स की बाउंड्री बनेगी अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बीच में। चेक करके बताओ यहाँ पर कितने टाइप्स की बाउंड्री बनेगी अलग अलग टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बीच में। तो सबसे पहले आप चेक करो, ये आपका K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और ये आपका K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और इनके बीच में ये लाइन है सेपरेशन वाली, तो एक तो ये बन गया आपका इंटरफेस CD, एक ये बन गया आपका इंटरफेस CD। ये इंटरफेस बेटा किस किस के बीच में बना, K1 K2 के बीच में। अब चेक करो K3 की बाउंड्री, K3 का जो कांटेक्ट है वो किसके साथ है, K1 K2 के साथ है। चेक करके बताओ K3 का जो कांटेक्ट है वो किसके साथ है, K1 K2 के साथ है। तो K3 का जो कांटेक्ट है वो K1 K2 के साथ है।
तो K3 की बाउंड्री किसके साथ बनेगी, K1 और K2 के साथ। चेक करो ये बाउंड्री किसकी है बेटा, ये वाली बाउंड्री किसकी है बेटा, ये वाला इंटरफेस किसके बीच में है, ये वाला इंटरफेस बेटा K3 और K1 K2 के बीच में है। इस इंटरफेस को हमने नेम दे दिया EF, ये आपका इंटरफेस है EF। तो अब चेक करके बताओ कि यहाँ पर इंटरफेस नंबर 1 कौन सा है, यहाँ पर इंटरफेस नंबर 1 दैट इज CD। नाउ इंटरफेस नंबर 2, इंटरफेस नंबर 2 दैट इज EDF। चेक कर सकते हो EDF। नाउ इंटरफेस नंबर 2 क्या है आपका EDF। तो बेटा चेक करो कि ए अगर आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये अपर प्लेट आपकी पॉजिटिव साइन कैरी करेगी और लोअर प्लेट आपकी नेगेटिव साइन कैरी करेगी। अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे आएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी कैसे आएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब चेक करके बताओ, अब चेक करके बताओ बेटा कि यहां पर कितने टाइप्स के कैपेसिटर बनेंगे, यहां पर कितने टाइप्स के कैपेसिटर बनेंगे। नाउ कैपेसिटर नंबर 1, नाउ कैपेसिटर नंबर 2, नाउ इट इज कैपेसिटर नंबर 3। तो बेटा एक कैपेसिटर में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, K1 है, और नंबर 2 कैपेसिटर में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है, और नंबर 3 कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका K3 है। तो अब चेक करके बताओ जो नंबर 3 कैपेसिटर है इसमें प्लेट एरिया क्या लोगे बेटा, इसमें प्लेट एरिया A/2 लोगे, यहां भी प्लेट एरिया A/2 लोगे, क्योंकि हमने यहां पर प्लेट को इक्वली डिवाइड किया है, हमने यहां पर प्लेट को इक्वली डिवाइड किया है। तो अब चेक करके बताओ कि यहां पर जो कैपेसिटर नंबर 1 है यहां भी हम प्लेट एरिया क्या ले रहे हैं, A/2 ले रहे हैं। तो यहां नीचे भी हम प्लेट एरिया क्या लेंगे, A/2 ही लेंगे, A/2। तो अगर हमें एरिया डिफरेंट गिवन होगा तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमेट्री के लिए मैंने एरिया दोनों जगह सेम ले लिया। यहां पर जो प्लेट आपकी यूज हुई है C1 बनाने में, यहां पर जो आपकी प्लेट यूज हुई है कैपेसिटर नंबर 1 बनाने में, उस प्लेट का मैंने एरिया क्या लिया है, A/2। यहां पर जो प्लेट आपकी यूज हुई है कैपेसिटर नंबर 3 बनाने में, तो यहां इस प्लेट का मैंने एरिया क्या लिया है, A/2। तो अब चेक करके बेटा ध्यान से बताना, जो इंटरफेस आपका, जो सेपरेशन लाइन आपकी कैपेसिटर नंबर 1 और कैपेसिटर नंबर 2 के बीच में बनी है, ये सेपरेशन लाइन, ये इंटरफेस बिटवीन K1 एंड K2, ये इंटरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के साथ एंगल कैसा बना रहा है, ये इंटरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ एंगल कैसा बना रहा है, दैट एंगल इज 90 डिग्री। लाइंस बेटा ऐसे आ रही हैं और इंटरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल क्या बना, 90 डिग्री। अब यहां आ जाओ, यहां पर जो इंटरफेस है किसके बीच में, K1 K2 एंड K3, ये जो इंटरफेस है EDF, ये EDF इंटरफेस आपका बिल्कुल पैरेलल आ रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ। तो बेटा इन दोनों कैपेसिटर्स का जो नेट कैपेसिटेंस आएगा, वो कैपेसिटेंस आपका नंबर 3 कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में ऐड होगा। ये मैंने आपको कैसे बताया, चेक करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, बेटा। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरफेस क्या है, CD है, और इंटरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से एंगल कैसा बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में ये दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में होंगे, ये दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में होंगे। तो अब चेक करते हैं, अगर ये दोनों सीरीज में है, अब हम चेक करते हैं दोनों सीरीज में है, तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। तो अब चेक करके बताओ कि नंबर 1 जो आपका कैपेसिटर है उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, और नंबर 2 में बोलो क्या है, K2। दोनों सीरीज में है तो क्या आएगा, 1/C12 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो बेटा क्या आंसर आएगा, चेक करना ध्यान से, क्या आंसर आएगा। C1 की वैल्यू बोलो, C1 1/ε0 K1 एरिया A/2 अपॉन सेपरेशन बोलो, सेपरेशन क्या आएगी, चेक करना ध्यान से।
ये सेपरेशन टोटल d थी, लेकिन यहाँ ये सेपरेशन भी आपकी इक्वली, ये सेपरेशन भी आपकी इक्वली डिवाइड हो जाएगी d/2 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 d/2। चेक कर सकते हो आप कि सेपरेशन आपकी इन दोनों कैपेसिटर्स में सेपरेशन क्या होगी d/2 d/2। सो इन कैपेसिटर नंबर 1 separation between two plates, that is d/2, in capacitor number 2 separation between two plates, that is d/2। तो चेक करो, epsilon naught k1 a/2 upon d/2 plus 1 upon epsilon naught k2 a/2 upon d/2। तो बेटा 1 upon c12 क्या आएगा, it is equal to, तो यहां से आप चेक करो, यहां से बेटा आप चेक करो, d/2 ऊपर आ जाएगा, d/2 ऊपर ले लो, d/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे बोलो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट k1 a/2 प्लस d/2, नीचे बोलो एप्सिलॉन नॉट k2 a/2। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, चेक करो, इसमें से कॉमन क्या आएगा, हम d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a/2 कॉमन ले लेंगे, बोलो बेटा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अब बेटा आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, क्या आंसर आएगा, चेक करो ध्यान से, क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन c12 इक्वल टू क्या है बेटा, d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a/2, और अंदर अगर आप पहले इसको सॉल्व करोगे तो k1 k2 प्लस k1 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो c12 की वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल लोगे तो c12 की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट a/2 इंटू k1 k2 अपॉन, बोलो क्या लिखूं, d/2 इंटू k1 प्लस k2। ये बेटा आंसर आ गया कैपेसिटेंस का, दैट इज नेट कैपेसिटेंस बिटवीन फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकंड कैपेसिटर। तो फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर को हमने ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड का नेट कैपेसिटेंस आया है, वो नेट कैपेसिटेंस अब आपका ऐड होगा कैपेसिटर नंबर 3 के साथ, अब ऐड होगा कैपेसिटर नंबर 3 के साथ। तो बेटा आप चेक करते हैं अब क्या होगा, अब फिगर हम दोबारा से बनाएंगे, हम फिगर दोबारा से बनाएंगे, तो चेक करते हैं अब क्या होगा। तो ये हमें इनिशियल लेवल पे कैपेसिटर गिवन था, अब यहां पर बेटा कैपेसिटर कौन सा आ गया, C12, यहां पर कैपेसिटर कौन सा आ गया बेटा, C12, और यहां पर कैपेसिटर कौन सा, अब C3। इसमें बोलो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना कांस्टेंट कैरी कर रहा है, K3, और यहाँ पर जो C12 है इसके अंदर दोनों टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, K1 और K2। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, और ये आपका इंटरफेस था, इंटरफेस हमने क्या लिया था, दैट इज EDF। तो आप चेक कर लो EDF आपका E के साथ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इट इज पैरेलल। तो अगर दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो कांटेक्ट सरफेस है, जो कांटेक्ट लाइन है, जो कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल आएगा तो दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में होंगे, दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर कैपेसिटर कौन सा लेंगे, C12, और नीचे कैपेसिटर कौन सा लेंगे, C3। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, चेक कर लो आप, ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ बोलो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, K3, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 भी है और K2 भी है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो बोलो बेटा CAB क्या आएगा, C12 प्लस C3, बोलो क्या लिखो इसका आंसर, CAB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 इंटू K1 K2 अपॉन D/2 K1 प्लस K2। तो बेटा चेक कर सकते हो, तो यहां पर अब
C3 ऐड होगा। बोलो C3 की वैल्यू क्या लिखूं? C3 की वैल्यू बोलो बेटा एप्सिलॉन नॉट K3, एप्सिलॉन नॉट K3। बोलो यहां पर इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दैट इज D, दैट इज D, सेपरेशन D है। एरिया बोलो इन दोनों प्लेट्स का a/2 a/2, तो एरिया आपका a/2 आएगा। तो एरिया आपका a/2 आएगा, एरिया आपका a/2 आएगा। तो बोलो बेटा नेट कैपेसिटेंस क्या आ गया? CAB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/2 इंटू K1 K2 अपॉन D/2 K1 प्लस K2 प्लस एप्सिलॉन नॉट K3 a/2 अपॉन D। तो बेटा चेक कर सकते हो आप इस न्यूमेरिकल को, चेक कर सकते हो न्यूमेरिकल को। इसमें आप जिस भी डिजाइन से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करोगे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो किन किन सरफेसेस के कांटेक्ट में है, किन किन सरफेसेस के कांटेक्ट में है। और जो इंटरफेस बनेगा, जो कांटेक्ट सरफेस बनेगा, वो कांटेक्ट सरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल आ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर आ रहा है। तो उसके बेस पे डिसाइड होगा कि कैपेसिटर्स आपके सीरीज में होंगे या कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में होंगे। तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा एंगल बिटवीन कांटेक्ट सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो बेटा अब इसके बाद अगला न्यूमेरिकल भी चेक करते हैं कि अगला न्यूमेरिकल क्या होगा। नाउ चेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, नोट करना तो नोट कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल क्या होगा? अभी चेक कर लेते हैं। तो अब अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं क्या होगा। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको 3 टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मिले थे। तो इस न्यूमेरिकल को अगर आपको लर्न करना है तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये अगर 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और यहाँ पर आपने हाफ पोर्शन में क्या किया, यहां पर आपने हाफ पोर्शन में एक ब्रिक रख दी। ये कौन सी ब्रिक है आपकी? यहां पर आपने एक हॉरिजॉन्टल ब्रिक रख दी। ऐसी एक ब्रिक आपने नीचे रखी, ये भी कैसी रखी? हॉरिजॉन्टल। ये भी ब्रिक कैसी है? हॉरिजॉन्टल ब्रिक है। और यहां जो आपने ब्रिक रखी ये वर्टिकल ब्रिक रख दी आपने, इट इज वर्टिकल ब्रिक। तो ये हॉरिजॉन्टल है दोनों ब्रिक और ये वर्टिकल ब्रिक है। तो ये इनका कांटेक्ट वाला इंटरफेस बना है, ये इनका कांटेक्ट वाला इंटरफेस बना है। अब ये इंटरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ, ये इंटरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये आपको चेक करना है। ये इंटरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ एंगल कैसा बना रहा है। तो ये इंटरफेस आपका इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ एंगल 0 डिग्री बना रहा है। ये इंटरफेस कौन सा आपका? दैट इज EDF। तो EDF इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ एंगल 0 डिग्री बना रहा है। अब चेक करो ये जो इंटरफेस है CD, ये इंटरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ एंगल कैसा बना रहा है? 90 डिग्री। यहाँ एंगल कैसा है? 90 डिग्री। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये इंटरफेस का जो एंगल होगा E के साथ, यही डिसाइड करेगा कि ये दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में है या पैरेलल में है। और फिर इनका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो नेट कैपेसिटेंस आपका इस थर्ड कैपेसिटर के साथ सीरीज में आएगा या पैरेलल में आएगा। तो ये इंटरफेस ही डिसाइड करेगा, तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक
हॉरिजॉन्टल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, नीचे भी मैंने क्या फिल किया, हॉरिजॉन्टल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लेकिन मैंने यहां पर जो फिल किया वो मटेरियल कैसा है, दैट इज वर्टिकल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अब यहां पर दो टाइप के इंटरफेस बने हैं, नंबर 1 इंटरफेस, नंबर 2 इंटरफेस। तो इन्हीं का जो एंगल होगा ई के साथ वो डिसाइड करेगा। ये कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में आएंगे या सीरीज में आएंगे। तो अब चेक करो, हमने हाफ पोर्शन में दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किए, यहाँ पर K1 यहाँ K2, तो ये हाफ पोर्शन का मीनिंग हाफ प्लेट एरिया आएगा A/2 ऐसे, ये प्लेट एरिया A/2, ये प्लेट एरिया A/2। तो फिर हमने इस पोर्शन में इक्वल डिस्टेंस पे दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किए, तो ये वाला डिस्टेंस D/2, ये वाला डिस्टेंस भी आपका D/2 हो जाएगा। तो दोनों डिस्टेंसेस आपके D/2 हो जाएंगे। तो फिर इस टाइप से हम इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में लेंगे और फिर इनके नेट कैपेसिटेंस को इसके साथ पैरेलल में लेंगे, तो बेटा अगला न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो अभी चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 को, बेटा चेक करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या गिवन है। नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 4 what we have given in numerical number 4 we have given a capacitor having one plate has area A and other plate is having three equal parts। तो कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट का एरिया A गिवन है और दूसरी प्लेट के अंदर हमें 3 इक्वल पार्ट्स गिवन है, और उन तीनों इक्वल पार्ट्स को हमने अलग अलग पोजीशन पे रखा हुआ है। तो आपका एक पार्ट इधर है जिसका प्लेट एरिया है A/3, अगला पार्ट इधर है जिसका प्लेट एरिया A/3, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपका इधर है जिसका प्लेट एरिया है A/3। तो यहां पर चेक करो, यहां सेपरेशन D है, यहां सेपरेशन 2D है और यहां सेपरेशन 3D है। तो अगर ये तीनों प्लेट आपकी A से कनेक्ट है और ये पॉइंट आपका B है और A आपका किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और B आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इस डिजाइन का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, बेटा इसको बोलते हैं हम स्टेयर लाइक कैपेसिटर। यहां पर आपको स्टेयर वाला डिजाइन मिलेगा, यहां पर आपको ये स्टेप्स मिलेंगे। ये स्टेप्स किसमें होते हैं, आपके स्टेयर्स में होते हैं। तो यहां पर इस डिजाइन को हम क्या बोलेंगे, दैट डिजाइन इज नोन एज स्टेयर लाइक कैपेसिटर। और स्टेयर में आपको ये स्टेप्स विजिबल हो रहे हैं, तो हमें यहां पर इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब चेक करके बताओ कि अगर A आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव साइन कैरी करेगी, ये वाली भी पॉजिटिव, ये वाली भी पॉजिटिव। तो इंडक्शन से यहां क्या बनेगा, नेगेटिव। तो एक कैपेसिटर यहां बनेगा, उसकी कैपेसिटेंस C1 होगी। एक कैपेसिटर यहां बनेगा, उसकी कैपेसिटेंस C2 होगी। एक कैपेसिटर यहां बनेगा, उसकी कैपेसिटेंस C3 होगी। तो अब चेक करके बताओ। नाउ दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2, दिस इज प्लेट नंबर 3 एंड इट इज प्लेट नंबर 4। अब चेक करो, नंबर 1 प्लेट किसके साथ यहां पर कैपेसिटर बना रहा है, चेक करके बताओ। नंबर 1 प्लेट आपका किसके साथ यहां पर कैपेसिटर बना रहा है, तो नंबर 1 प्लेट नंबर 4 प्लेट के 1/3 पार्ट के साथ कैपेसिटर बना रहा है। चेक कर लो, नंबर 1 प्लेट नंबर 4 प्लेट के 1/3 एरिया के साथ कैपेसिटर बना रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर 1 प्लेट है जिसका एरिया A/3 है, वो नंबर 4 प्लेट के 1/3 एरिया के साथ कैपेसिटर बना रहा है। तो ऐसे नंबर 2 प्लेट नंबर 4 प्लेट के
1/3 एरिया के साथ कैपेसिटर बना रहा है, तो ये जो 1/3 एरिया होगा दैट इज A/3। ऐसे ही ये नंबर 3 प्लेट नंबर 4 प्लेट में A/3 एरिया के साथ कैपेसिटर बना रही है। चेक कर लो, नंबर 3 प्लेट कितने एरिया के साथ कैपेसिटर बनाएगी? A/3 के साथ। ऐसे ही नंबर 2 प्लेट कितने एरिया के साथ कैपेसिटर बनाएगी? A/3 के साथ। ऐसे नंबर 1 प्लेट कितने एरिया के साथ कैपेसिटर बनाएगी? A/3 के साथ। इसका मीनिंग दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स पे चार्ज की वैल्यू कैसी होती है बेटा? सेम होती है। तो अगर यहां चार्ज प्लस क्यू है तो यहां चार्ज कैसा आएगा? माइनस क्यू आएगा। और टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। तो अब चेक करो, ये जो कैपेसिटर नंबर 1 है इसमें चेक करो, नंबर 1 प्लेट आपकी किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। नंबर 2 कैपेसिटर में नंबर 2 प्लेट किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। नंबर 3 कैपेसिटर में नंबर 3 प्लेट किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो अब यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 प्लेट, नंबर 2 प्लेट, नंबर 3 प्लेट, ये तीनों आपकी किससे कनेक्ट है? ये तीनों आपकी A से कनेक्ट है। ये तीनों आपकी A से कनेक्ट है। अब चेक करो, प्लेट नंबर 4 का हमने कितना एरिया लेना है? A/3। प्लेट नंबर 4 का हमें कितना एरिया लेना है? A/3। तो आप चेक कर सकते हो प्लेट नंबर 4 का हमें कितना एरिया लेना है? दैट इज A/3। तो ये प्लेट नंबर आपकी 4 है, इसका एरिया कितना है? A/3। और ऊपर जो प्लेट नंबर 1 है इसका भी एरिया कितना है? A/3। यहां सेपरेशन बोलो D है और यहां बोलो सेपरेशन क्या है? 2D है। यहां प्लेट एरिया A/3, यहां प्लेट एरिया A/3। और यहां बोलो सेपरेशन कितना है? यहां सेपरेशन 3D है। ये प्लेट एरिया A/3, ये प्लेट एरिया A/3। अब चेक करके बताओ बेटा, ये तीनों प्लेट आपकी, ये तीनों प्लेट आपकी, ये तीनों प्लेट आपकी, ये तीनों प्लेट आपकी कौन सा नंबर कैरी कर रही है? ये तीनों प्लेट आपकी नंबर 4 कैरी कर रही है। ये तीनों प्लेट आपकी किस में से निकली है? नंबर 4 प्लेट में से निकली है। तो तीनों किसका पार्ट है? तीनों आपकी नंबर 4 प्लेट का पार्ट है। और नंबर 4 किससे कनेक्ट है? B से कनेक्ट है। तो नंबर 4 अगर B से कनेक्ट है तो तीनों प्लेट आपकी B से कनेक्ट होंगी। ये तीनों प्लेट आपकी किससे कनेक्ट होंगी? B से कनेक्ट होंगी। अब चेक करके बताओ, ये तीनों कैपेसिटर आपके अलग अलग लाइन में हैं। तो ये तीनों किस में होंगे? ये तीनों आपके पैरेलल में होंगे। और एक तरीका और भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे आ रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही हैं। अब चेक करके बताओ कि कैपेसिटर नंबर 2 में और कैपेसिटर नंबर 3 में जो बाउंड्री बनेगी, जो लाइन बनेगी, लाइन ऑफ सेपरेशन बनेगी, वो लाइन ऑफ सेपरेशन E के साथ एंगल कैसा बना रही है? E के साथ वो लाइन ऑफ सेपरेशन बिल्कुल पैरेलल आ रही है। सो दिस इज द लाइन ऑफ सेपरेशन। नाउ दिस इज लाइन ऑफ सेपरेशन। अब ये लाइन ऑफ सेपरेशन E के साथ बिल्कुल पैरेलल आ रही है। तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे। ऐसे यहां चेक करो, इन दोनों की जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, ये लाइन ऑफ सेपरेशन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के साथ बिल्कुल पैरेलल है। दैट इज लाइन ऑफ सेपरेशन। दैट इज इंटरफेस नंबर 1। नाउ इंटरफेस नंबर 2। तो दोनों इंटरफेस आपके E के साथ पैरेलल आ रहे हैं। तो इंटरफेस 1 and 2 पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीनों आपके पैरेलल में होंगे। तो तीनों का कैपेसिटेंस कैसे आएगा? CAB इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? बोलो पहले C1 बोलो। नाउ C1 एप्सिलॉन नॉट A/3
यहाँ पर किसी भी टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, सिंपली एयर है। तो एप्सिलॉन नॉट A by 3 अपॉन सेपरेशन D, यहाँ बोलो C2 एप्सिलॉन नॉट A by 3 नाउ अपॉन सेपरेशन C2D, नाउ C3 एप्सिलॉन नॉट A by 3 सेपरेशन बोलो 3D। अब इन तीनों को ऐड करके लिखना है, इन तीनों को हमें ऐड करके लिखना है। क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A by 3 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by 3 upon 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by 3 upon 3D। ये बेटा आंसर आ गया CAB का, ये आंसर आ गया CAB का। तो स्टेयर लाइक कैपेसिटर को हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, तो स्टेयर लाइक कैपेसिटर को हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आप इसको नोट कर सकते हो, फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस आप इसको नोट कर सकते हो।